नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बेशर्म। दोपहर के 1 बज रहे थे। घर का दरवाज़ा खुला हुआ ही था। इंदु हाल में बैठकर खाना खा रही थी। अभी पहला निवाला मुंह में लिया ही था कि घर के बाकी सदस्य चेहरे पर उदासी लिए घर में घुसे। इंदु ने अपना खाना जारी ही रखा। इंदु को इस तरह खाना खाते देख सासू माँ ने ताना कसा, यहाँ तो हम सबका खाना छूट गया है और इसे देखो, आराम से बैठकर खाना खा रही है। यही होते हैं बहुओं के लक्षण। इंदु ने उनकी बात को सुना अनसुना किया और अपने खाने पर ही फोकस रखा। सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, यहाँ कर्जा उतारने के चक्कर में मेरे और छोटी बहू के सारे गहने बिक गए। हमारी जान मुँह को आ रही है और इसे देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खाने में देखो, हलवा पूरी खा रही है। पहली बात तो यह है कि इस घर में होता क्या है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, मेरी इच्छा मुझे क्या खाना है। और रही बात आपके गहने बिकने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ये तो आप लोगों के कर्म थे जो लौट कर आए हैं। इंदु के इतना कहते ही सासू माँ कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन अनिल ने इशारा कर चुप करा दिया। इंदु खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने गई। उसके बाद सीधे अपने कमरे में और वहां जाकर पलंग पर लेट गई। पलंग पर लेटे ही पिछली बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। उस दिन सुबह से इंदु इधर से उधर दौड़े जा रही थी। अनिल भी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। इंदु बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को भी इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आखिर देवर ने सासू माँ की तरफ इशारा किया तो सासू माँ ने बेरुखी से कहा, हमने तो पहले ही कहा था फालतू के कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, पर सुनता कौन है। रख दिए अपने गहने गिरवी, अब परेशान हो रहे हैं। बड़ों की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। एक बार तो इंदु के मन में आया कि जवाब दे दूं कि अगर आप साथ दे देती तो शायद यह नौबत ही नहीं आती, पर फिर चुप रह गई। खैर, इंदु ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थी। उसे इसी तरह छोड़ सबने शांतिपूर्वक अपना खाना ख़त्म किया और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद अनिल घर में आता हुआ दिखा, तब जाकर इंदु की जान में जान आई। अनिल के घर में आते ही वो सीधा अनिल के पास जाकर बोली, क्या हुआ अनिल, पैसों का बंदोबस्त हो पाया। इंदु का सवाल सुनकर अनिल बिल्कुल चुप रह गया। उसकी चुप्पी देखकर इंदु को एहसास हो गया कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाया है। पर अनिल सुबह से भूखा प्यासा है। यह सोचकर इंदु ने उससे कहा, कोई बात नहीं, पहले खाना खा लो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया, अनिल ने उदासी से कहा। एक बार को तो इंदु की आंखों में भी आंसू आ गए, पर फिर हिम्मत करके बोली, हम दोनों मिलकर इस समस्या का भी कोई न कोई निदान कर लेंगे। तुम फिक्र मत करो, पहले खाना खा लो। कहकर इंदु रसोई में जाकर अनिल के लिए खाना लगाने लगी। पिछले साल अनिल के बिजनेस में घाटा पड़ जाने के कारण गहने गिरवी रखवा दिए थे, इस उम्मीद के साथ कि बिजनेस चल निकलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो पैसे भी डूब गए, क्योंकि उसी बीच ननद प्रिया की शादी पक्की हो गई और जो पैसे बिजनेस में लगने थे वो उसकी शादी में खर्च हो गए। एक दो बार अनिल ने मना भी किया तो सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। थक हार कर अनिल को वो पैसे शादी में देने ही पड़े। अब नौबत यह थी कि ब्याज देने के पैसे तक नहीं थे। बैंक से 2 बार वार्निंग कॉल भी आ चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। सासू माँ और देवर से मदद भी मांगी, पर उन्होंने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि हमसे पूछ कर कर्जा लिया था क्या, जबकि उन लोगों का काम भी अच्छा चल रहा था। खैर, खाना लगाकर इंदु अनिल की थाली बाहर लेकर आई तो अनिल हाल में नहीं था। दूसरे कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। थाली वहीं टेबल पर रख उस कमरे की तरफ बढ़ी, पर वहाँ हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। सासू माँ, पति और देवर की बातें सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने पैरों को जंजीरों से बांध दिया है। कहाँ घूम रहा था इतनी देर तक अनिल। कुछ नहीं माँ, बस आज अपनी पसंद की मूवी देखने गया था, पर पता नहीं क्यों इंदु के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं।
अपने पापा के इलाज के लिए अपनी एफडी दे दी, पर ननद की शादी के लिए पैसे ना निकले। क्या हुआ? उसके पापा तो मर गए और पैसे भी डूब गए। हाँ, अगर भाई ने बिजनेस के घाटे का बहाना ना किया होता तो भाभी गहने भी ना देती। हाँ, एक पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। उसे तो लग रहा है कि गहने गिरवी रखे हैं, पर उस बेचारी को क्या पता कि उसके गहने तो कब के बिक चुके। अगर एफडी ननद की शादी के लिए दे देती तो गहने तो कम से कम रह जाते। इंदु ने अचानक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। एक पल के लिए तो सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर पहले जिन आंखों में नीर भरा हुआ था, अब उनसे अंगारे बरस रहे थे। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले अनिल के गाल पर थप्पड़ रसीद किया। तुम पति हो मेरे, बोलते ही शर्म आ रही है। मेरे अपनेपन और प्यार का यह सिला दिया तुमने, मेरी भावनाओं का इस तरह अपमान किया तुमने। बस कर बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई अनिल पर हाथ उठाने की? अभी घर से धक्के मार कर निकाल दूंगी तुझे। बाप तो रहा नहीं, भाई भाभी भी देखते हैं, कितनी जगह दे देंगे तुझे तेरे मायके में। चुप कर बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहू कहने की? इंदु के मुंह से इस तरह की भाषा सुनकर सब चौंक गए। यह कैसे बात कर रही हैं मम्मी से? सास हैं वो तुम्हारी, भाड़ में गया मान सम्मान। और तुम्हें क्या लगता है मैं मायके जाकर बैठूंगी? कभी सोच मत लेना, इसी घर में रहूंगी और तुम्हारा सुख चैन बर्बाद करूंगी। हाँ, देखती हूँ कैसे रहती है घर में। अब तो तेरा दाना पानी उठ गया इस घर से। सोचना भी मत, क्योंकि जो तुम लोगों ने काम किया है ना, उसे फ्रॉड कहा जाता है। और अगर मैंने कानूनी एक्शन लिया ना, तो मैं उसको साबित भी करके दिखा दूंगी। क्योंकि आपने किसी बैंक से लोन नहीं लिया है, तो आपके पास ऐसा कोई पेपर्स भी नहीं है। पढ़ी लिखी हूँ, कानूनी दांव पेच मुझे भी खेलने आते हैं। इसके अलावा पूरे समाज में थू थू होगी वो अलग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेशर्म लोगों के घर में रहना है तो बेशर्म बनना ही पड़ेगा। वहाँ से इंदु सीधे पुलिस थाने गई और सबसे पहले उसने पुलिस थाने में लिखवाया कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे। आज भी इंदु उसी घर में रहती है, उन लोगों की नाक के नीचे। पूरा परिवार एकजुट है, पर वो अकेली। पर अब वो हर वो चीज़ करती है जो उसे पसंद है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।